अस्सलाम वालेकुम। हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो आखिरी चैप्टर है हमारे मैथमेटिक्स में वो पढ़ रहे थे और उसमें हमने पहले 12 क्वेश्चन जो है ना एक्सरसाइज 15.1 के वो कंप्लीट किए। पहले 13 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। अब 14th क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. वो जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स इन टोटल में होते हैं और इनमें 4 कलर्स होते हैं। एक कलर होता है हमारे पास डायमंड, ठीक है ना, और एक होता है हार्ट। दीज आर रेड इन कलर, ये आप याद रखेंगे, दीज टू आर रेड इन कलर। और तीसरा जो कलर होता है दैट इज स्पेड। एंड फोर्थ वन उसको भी कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। इस तरह से ये ब्लैक कलर का ही होता है, ठीक है ना। तो जिन लोगों को इन प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, चाहे वो टीचर हों चाहे वो स्टूडेंट्स हों, तो उनको दिक्कत थोड़ी सी आ जाती है। लेकिन बस दिमाग में बिठाएं कि ऐसे 2 कलर्स होते हैं, रेड कलर्स, ऐसे मतलब जो ना 2 टाइप्स ऑफ दीज कार्ड्स होते हैं और 2 इस तरह के होते हैं। और हर आइटम में 13 कार्ड्स होते हैं। इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13 और इसमें भी 13, ठीक है ना। और इन 13 में से 4 आउट ऑफ देम आर फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स मीन्स जिन पे चेहरा बनाया हुआ होता है। एक चेहरा बना हुआ होता है किंग का, बादशाह का, और दूसरा चेहरा जो है ना वो बना होता है क्वीन का, और तीसरा जो है ना वो होता है जैक, जिसको हम बोलते हैं गुलाम, और चौथा जो है ना फेस कार्ड्स 3 ही होते हैं, 3 फेस कार्ड्स होते हैं। और हर किसी में ये मतलब चारों रंगों में होते हैं। 4 3s आर दे आर 12 इन नंबर, टोटल होते हैं 12 नंबर। और बाकी जो कार्ड्स होते हैं दे आर नंबर्ड एज एस, जिसको हम बोलते हैं इक्का। तो इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है इन कार्ड्स में। उसके बाद 1 2 3 4 नंबर्ड अप टू 10। दीज 10 प्लस 1 1 जो है ना दैट इज ए इसका वैल्यू 1 एंड इट हैज द हाईएस्ट वैल्यू अमंग दीज। सो दीज आर 10 इन नंबर, 10 प्लस 3 दे आर 13 इन नंबर। तो टोटल में 13 आ गए। अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब इसमें 6 पार्ट है टोटल में। पहला पार्ट हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। किंग ऑफ रेड कलर। अब देखिए रेड कलर्स हमारे पास टोटल में 2 है और हर किसी में एक एक किंग है। इसमें भी एक किंग है और इसमें भी एक किंग है। तो टोटल कितने आ गए, मीन्स द टोटल नंबर ऑफ रेड कलर्ड किंग्स, टोटल या नंबर ऑफ हम लिखेंगे ऐसे, नंबर ऑफ रेड कलर किंग्स दे आर 2। एक किंग इसमें से रेड कलर का होगा डायमंड में से और एक हार्ट्स में से होगा। तो इसलिए टोटल नंबर जो है ना दैट इज 2। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं वो हमें दिया गया है, 52 कार्ड्स आर इन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स दे आर 52। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर्ड किंग एट रैंडम दैट विल बी, probability of getting a red color king that will be 2 divided by 52, means number of red colored kings divided by total number, that is 2 1s are 2, 26, 1 divided by 26. So probability of getting a red color king will be 1 divided by 26 among these 52 cards. इसके बाद दूसरा पार्ट, तो ये फिलहाल आप जहन में रखेंगे। ये 13 कार्ड्स होते हैं। इनमें से फेस कार्ड्स वगैरह वो कितने होते हैं फिलहाल आप जहन में रखेंगे जब तक ना हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। और उसके बाद भी आपको जहन में रखना है क्योंकि कल अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इस हिसाब से हमें ये ज़रूरी इनके मुतालिक जानकारी रखनी ज़रूरी है। दूसरा पार्ट जो है ना फेस कार्ड। अब देखिए ये फेस कार्ड 1 2 3 इसमें से है और 3 3 4s आर 12।
तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं? नंबर ऑफ फेस कार्ड्स दे आर 12। अब इसलिए टोटल नंबर कितना है कार्ड्स का? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स that is 52. Therefore probability of getting a face card that will be 12 by 52. तो रिड्यूस करेंगे 4 से 4 3,000, 4 1,000, 4 3,000 12, 3 by 13 that will be the probability of getting a face card. अब इनमें से हर 13 में से 3 है ना, इसलिए 3 out of 13 ये हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। इसके बाद तीसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन सेम है, 52 कार्ड्स हमें दिए गए हैं। तीसरा नहीं चौथा पार्ट है अब, क्योंकि 3 पार्ट तो हम कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट, द जैक ऑफ हार्ट्स। रेड फेस कार्ड। हाँ, तीसरे पार्ट में हमें दिया गया है रेड फेस कार्ड। चलो ये तो और भी आसान है उससे। पहले हमने फेस कार्ड्स देखे, अब रेड फेस कार्ड, तो ये उसका आधा होगा रेड फेस कार्ड, क्योंकि रेड जो है ना कलर्ड, दे आर 2, तो फेस कार्ड्स कितने होंगे? दैट विल बी 3 2s are 6। तो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स दैट इज 6, और टोटल नंबर कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड दैट विल बी 6 by 52। तो रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस जब हम करेंगे इनको, तो दैट विल बी 2 3s are 26s are 3 divided by 26। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई ऑफ गेटिंग ए रेड फेस कार्ड। इसके बाद फोर्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है द जैक ऑफ हार्ट्स। तो ये हार्ट्स हैं, ये टोटल में 13 हार्ट्स है, और इनमें एक जैक है। अच्छा, शायद कशिश पे गुलाम वना जे उस पर लिखा होता है। हाँ, तो दैट इज व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a jack of hearts? that will be, क्योंकि टोटल में एक ही jack of hearts है और 52 कार्ड्स में से है, that will be probability of getting a jack of hearts will be 1 divided by 52। इसके बाद फिफ्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन सेम है, that we are given the 52 cards which are well shuffled, we don't know where which card lies where। तो इसके बाद a spade है, spade means दिस वन, जो ऐसे ये उल्टा हार्ट जो है ना ब्लैक कलर का। तो ये टोटल स्पेड्स जो है ना दे आर 13 इन नंबर, 13 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स कितने हैं? स्पेड कार्ड्स दे आर 13 इन नंबर, और टोटल कार्ड्स कितने हैं? ग्रैंड टोटल ऑफ कार्ड्स दैट इज 52। Therefore probability of getting a spade that will be 13 divided by 52। 13 1s are 13 4s are that is 1 by 4। तो हर किसी 4 कार्ड में से, इन 4 कार्ड में से एक कार्ड जो है ना दैट विल बी स्पेड, क्योंकि टोटल में 4 ही कलर्स हमें दिए गए हैं, वहाँ से 4 ही अलग अलग तरह के कार्ड्स दिए गए हैं, तो 1 among the 4 विल बी ए स्पेड। इसके बाद लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, दैट इज ए क्वीन ऑफ डायमंड्स। A queen of diamonds। डायमंड्स इनको बोला जाता है, ये जो ऐसे होते हैं, इस बिल्कुल डायमंड शेप्ड होते हैं। अब ये 13 कार्ड्स हैं टोटल, और 13 कार्ड्स में से हर कोई कार्ड अलग अलग नैवेद्य का है, और एक क्वीन है उनमें से, एक ऐसा चेहरा जिसपे क्यू लिखा हुआ होता है, और वो एक क्वीन बनी हुई होती है उस पर। तो टोटल में कितने हैं? ओनली 1 number of queen, number of cards, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है, और उनमें से क्वीन ऑफ डायमंड्स जो है ना, क्वीन ऑफ डायमंड्स दैट इज ओनली 1। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? दे आर 52। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन ऑफ डायमंड्स एट रैंडम दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 52। तो अगर हम अचानक से हाथ डालें तो जो क्वीन हमें मिलेगी इसके चांसेस कितने हैं? दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 52।